तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जेल में जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो तड़ीपार गृह मंत्री जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। एक ओसामा बिन लादेन के पास धर्म था और दूसरा नरेंद्र दास मोदी जी के पास धर्म है। 19 जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी तो यही माननीय मुलायम सिंह जी ने सोनिया जी को बताया था विदेशीन कोई। और एक चीज हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरे प्रदेश और पूरे देश के जितने अपराधी हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। विधेयक तो पास होगा ही, जिसके पास बहुमत रहेगा विधेयक पास होगा और ये विधेयक सही है, होना भी चाहिए। एक अपराधी होता है 10 मर्डर करो, 20 करो, 20 गाड़ी चलो, राइफलें लेके चलो, हम चुनाव जीत रहे हैं। 11 साल में इन्होंने 89,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। आपने चोरी करके इलेक्शन जीता है, आप चोटते हैं। 2014 से ये कब तक सुधार किए हैं ये बता दे जरा। सुधार हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुधार हो गया है। चोरी इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का था और ये सुप्रीम कोर्ट को मना कर रहे थे हम नहीं दिखाएंगे। सत्ता में उसमें वो न्याय संगत की बात छोड़ दो, कोर्ट भी न्याय संगत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज सदन में मानसून सत्र के दौरान 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि अब जो सांसद हैं, विधायक हैं या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हो, अगर वो किसी आपराधिक मामले में 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो इक्तिसाबे दिन स्वतः ही उनकी सारी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, यानी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सारे हथकंडे विपक्ष को हैरान और परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, कि जिससे जो विपक्ष की जो तमाम मुख्यमंत्री हैं अलग अलग स्टेटों में, उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कराकर उनको पद से हटाया जा सके और एक चुनावी माहौल बनाया जा सके। उसी पर हम बातचीत करेंगे। लखनऊ के तमाम लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति इस विधेयक को लेकर बन रहा है। कैसे देखते हैं जो आप शाह ने विधेयक पेश किए हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि इस विधेयक में ऐसा कुछ है कि तो अगर कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री नेता हो, अगर वो 30 दिन तक किसी आपराधिक मामले में जेल में रहता है तो उसे इक्तिसाबे दिन अपने पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा देखिए, आप तो एक अनुभवी एंकर हैं। पूरे मोदी सरकार का 11 साल का कालखंड को देखिए। जितने इन्होंने बिल पास किया, जितने नए कानून का इन्होंने सृजन किया, जितने कानून नई बना करके इन्होंने पार्लियामेंट से अनुमोदित कराया, वो कहीं आपको भारत के नक्शे में दिखाई दे रही है, कहीं भारत के मानचित्र में वो दिखाई दे रही है। रह गया सवाल कि देश का समय का जया करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। नहीं, अगर ऐसा कानून अगर वो ला रहे हैं कि सत्ता में अपराधी छवि के लोग ना पहुंचे या वो राज ना करें, तो दिक्कत क्या है? एकदम इतना एक्यूरेट। पहले तो वह डाटा उठा करके देख लीजिए कि पूरे अगर एनडीए गठबंधन का अगर पूरा डाटा उठा करके अभी जो है सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद 250 से ज़्यादा इनके नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हीनियस क्राइम के पृष्ठभूमि में इन्वॉल्व है। अब भाई, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर गर्दन को तलवार कहती है कि अब तो भाई हमारे दिल में तो दया आ गया, तो ये बड़ा माने उसी तरह है कि गर्दन पर वो दया खा गई, इसलिए गर्दन नहीं काट रही है। तो उसी तरह का इनका कानून है। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी केवल भारत के संविधान से, भारत के स्ट्रक्चर से, भारत के पीएसओ से, भारत के आवाम से, देश के महिलाओं से, बच्चों के भविष्य से, किसानों के भूखमरी से, बस केवल एक ही लपेटा है इसके पास कि कोई भी मुद्दा आ जाए तो नेहरू को ढूंढ लाओ, उनके पीछे खड़ा हो जाओ। कोई मामला आ जाए, पाकिस्तान को ढूंढ लाओ, उसके पीछे खड़ा हो जाओ। कोई मुद्दा आवे, कोई धर्म का बूथ बना लो और उसके पीछे आकर के खड़ा हो जाओ और कह दो कि साहब अब मैं तो धर्म की लड़ाई, 2 आदमी धर्म का लड़ाई लड़ता था। कौन कौन लड़ता ये था? पूरे दुनिया के अंदर एक ओसामा बिन लादेन के पास धर्म था और दूसरा नरेंद्र दास मोदी जी के पास धर्म है, तीसरा तो किसी के पास धर्म ही नहीं है। धर्म केवल 2 लोगों के पास है। ये तो ओसामा बिन लादेन से तुलना करते प्रधानमंत्री। महोदय, हम किसी पर तुलना नहीं करना चाहते। कि एक सवाल कुछ आने के पहले हम आपको बता दें, 19 जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी तो यही माननीय मुलायम सिंह जी ने सोनिया जी को बताया था विदेशीन कोई भाजपाई ने नहीं कहा था। नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा तो अपराधी समाजवादी कांग्रेस में ही है। तो अब जो ऐसा मोदी जी अगर बिल ला रहे हैं तो तकलीफ तो होगी। नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। 14, 17, 19, 22, 24
सब ठगबंधने में ही तो जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए ये लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब हमको एक बता दीजिए बात, समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास ओबीसी और एससी कौन बड़ा नेता अलावा खड़गे जी के, वो भी बंधुआ मंजूर रह गया है। सवाल इस बात का, भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी रही। एक मिनट रुक जाइए, यही कांग्रेस पार्टी 47 के 89 के बीच में जो एससी और जो मुसलमान को मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनाया हो, राम नरेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहते थे कि गद्दी छोड़ो, अंबारी में भैंसी चढ़ो। तो ये चरित्र चेहरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहा है कि डर इसलिए सता रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी को इस बिल से कि उनमें सबसे ज्यादा अपराधी और माफिया और गुंडे भरे पड़े हुए हैं और खुद उनकी ऐसी छवि है, कहीं उन्हीं की सरकार न गिरा दी जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश और पूरे देश के जितने अपराधी हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे और कहे थे ये लोग चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग। आज अजीत पवार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो कैसे ये भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? ये तो केवल लॉलीपॉप देते हैं जनता को। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिकता है तो सबसे पहले अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और कौन से चौहान हैं, इन लोगों को क्यों नहीं जेल भेजते हैं? आप ये बताइए, अभी तक प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जिसकी उम्र 75 साल हो जाएगी वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा, पद छोड़ देगा, किसी और को मौका देगा। शायद सितंबर आने वाला है, प्रधानमंत्री जी अब नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपना पद सितंबर में छोड़ दूंगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। तो पहले तो नैतिकता की बात करें। आप बताइए दिक्कत क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है? अगर इस तरीके की कोई प्रावधान लाया जा रहा है, इस तरीके का कोई विधेयक लाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अपराधी छवि का महाय बैठा है कुर्सी पे, सत्ता में है, और अगर वो 30 दिन तक किसी आपराधिक मामले में जेल में रहता है तो उसको इक्तिसाबे दिन उसका स्वतः पद निरस्त हो जाए, तो उसमें दिक्कत क्या हो? तो अपने पार्टी के लिए भी लाएंगे। हाँ, वो एकदम सही कह रहा है, लेकिन नेक नियति से काम हो तब तो। आप ये बताइए, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये खाली कानून से डराकर। आप ये बताइए, अभी एक विधायक का जो है सुना है कि हाई कोर्ट से हो गया कि उनका जो सदस्यता बरकरार रहेगी, तो आप ये बताइए कि वो 30 दिन या 40 दिन जेल में नहीं रहे। ये केवल सरकार लोगों को परेशान करने के लिए ऐसी बात कर रही। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो है 2 साल की सजा हुई थी, सदस्यता रद्द हो गई थी, पुनः सुप्रीम कोर्ट से बहाल होके वो आए, फिर उनको जो है वही बंगला मिला, वही सारी सुविधाएं मिली। तो ये केवल सरकार परेशान। अगर नेक नियति से काम करे तो पहले हेमंत बिश्व शर्मा को जेल भेजें, समझे आप, अजीत पवार को जेल भेजें, शुभेंदु अधिकारी को जेल भेजें। जैसे एक विधेयक आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि उसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री हो, विधायक हो, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, किसी भी पद पे रहे, और अगर वो आपराधिक छवि का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है तो उसकी स्वतः पद निरस्त हो जानी चाहिए। क्या लगता है, सही है? बहुत शानदार विधेयक है, यह स्वतः पास होना चाहिए और बिना लाग लपेट के, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, सबके लिए है। और जब सबके लिए विधेयक है तो उसमें जो विधेयक में क्षण के सदन के बीच में अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सदन के बीच में बहस करके उस त्रुटि को दूर करने का काम करना चाहिए। और हमेशा विधेयक, जो भी विधेयक है उसमें संशोधन होना चाहिए, ऐसे विधेयक आने चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग कह रहे हैं कि फाड़ देंगे विधेयक को, कुर्सी तोड़ देंगे, मेज तोड़ देंगे, विधेयक नहीं पास होगा। ये विधेयक, ये तरीका नहीं है, ये सदन में ये हो हल्ला करने का ये तरीका नहीं है, सदन चलाने की इनकी इच्छा नहीं है। और विधेयक अगर नहीं भी रहेंगे तो यही कहेंगे कि एक तरफा पास हो गया ध्वनिमत से। विधेयक तो पास होगा ही, जिसके पास बहुमत रहेगा विधेयक पास होगा, और ये विधेयक सही है, होना भी चाहिए। मैं अनिपट दावे के साथ कह रहा हूँ, जो विधेयक पेश हो रहा है देश की स्वच्छता के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो रहा। अगर निश्चित रूप से कोई अभी तक किसी जनता से पूछिए तो उसको जिस तरीके के पिक्चरें दिखाया जाती थी आज से, उसमें दिखाया जाता था नेताओं की क्या छवि होती थी, जनता के मन में भी वैसी बन गई थी। आज उसमें सुधार हो रहा, तो इसमें होना चाहिए। कोई अगर विधायक हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, अगर वो कोई भ्रष्टाचार करता है उसकी जमानत 30 दिन तक नहीं होती, मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी तो वो फंसा, उसकी बेल नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं मंजूर कर रहा है। अगर उसकी सदस्यता जाती, निश्चित रूप से वो अच्छा काम हो रहा है और निश्चित रूप से ये काम होगा, देश आगे बढ़ेगा
और शुद्धता आएगी। कि अब अभी तक क्या होता था, एक अपराधी होता 10 मर्डर करो, 20 करो, 20 गाड़ी चलो, राइफलें लेके चलो, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम सेशन लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम को 20 साल तक निर्णय आएगा, जब हम अपराधी साबित होंगे तो देखा जाएगा। तो होता नहीं था। अमित शाह जी के ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप लगे, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष के नेता तड़ी पार कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कहते हैं, उनको क्या? हो सकता है जो चीज़ें हैं, हो सकता है अभी ये ऐसा नियम बने हैं कि अभी इस पे का भी अध्ययन होगा, उस पर चर्चा होगी सदन में कि जो पहले के हैं वो, लेकिन आगे का जो भी बैठेगा उस कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री। तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है फिर इस विधायक से? अब इनको तो हर विपक्ष पढ़ा लिखा नहीं आप मानते हैं? निश्चित रूप से वो अभी भी 60 की दशक की रानी, इसीलिए लगातार हार रहे हैं। अब उनको आप मंथन की ज़रूरत है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे हम जनता के बीच में जाएं, उनकी बात रखें, उनके लिए काम करें तो होगा। लेकिन वो अभी ज़मीन में जाना नहीं चाहते जनता के बीच में, उनके क्या वो सोच रही जनता, वो सिर्फ क्या है, सरकार ने ये काम किया है, मीडियम बोल दे, विरोध करो, इसीलिए लगातार है। और 2027 में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। कहा जा रहा है कि शाह और योगी में ही लड़ाई टकराव चल रही है प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं, सब लगा रहता पार्टी के अंदर, ये सब तो कुछ नहीं, ये सब विरोधी करते हैं। पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, बरगद है, वो सब मिलजुल के बात होती है। सब हवाई कह रहे हैं कि सब विपक्ष के लोग अनपढ़ हैं, वो कुछ जानते ही नहीं है, 1960 के उसमें पड़े हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को अनपढ़ पढ़ाया जाए। 11 साल में इन्होंने 89,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया ताकि विपक्ष पढ़ा लिखा है। आप ये कानून ला रहे हो, 30 दिन में जेल में डाल दोगे ममता को, ममता बची है, ममता को जेल में डालोगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है जेल में डालोगे। 30 दिन के अंदर जो जेल में रहेगा और जमानत नहीं मिला तो वो उसकी CM पद छोड़ना पड़ेगा उसको। जब हरा नहीं पाओगे तो चोरी करोगे। ऐसी केजरीवाल को वोट डाले, केजरीवाल को जेल में डाले, केजरीवाल बाहर आया, कोई भी एक जुर्म साबित नहीं हुआ। ये एटम बॉम्ब लाए हैं, ये एटम बॉम्ब लगा के पूरे विपक्ष को उड़ाने का प्लान है। ये विधायक नहीं है, एटम बॉम्ब है जिससे पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा और इमरजेंसी आ जाएगी। 30 दिन में आपको जमानत नहीं मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अरे आप वोट चोर का एक ढेर बनाए हो, झूठ का ढेर बनाए हो, जो अब बिखर रहा है। आपने चोरी करके इलेक्शन जीता है, आप चोटते हैं। कह रहे हैं कि हमारे भी नेता इसमें शामिल होंगे, सब लोग पूरे कोई देश नहीं के। होगा। कितने हुए नेता बताओ? अभी तक 11 साल में कौन से भाजपा के नेता जेल गए? एक नाम बता दिए आप? नहीं गए। आज रेखा गुप्ता को एक आदमी तमाचा गुजरात का मार दे रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, पर ऐसा क्यों स्थिति बन रहा है कि तुम झापड़ खाने वाले हो, तुम झापड़ खा रहे हो आम आदमी से? क्यों बन गया? गुजरात का आदमी है वो, हिंदू है वो, और वो झापड़ तुमको मारता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा में काम हो रहा था और तुम बुलडोजर चला रहे हो। और आज तुम ऐसा कानून ला रहे हो कि जिससे ये विपक्ष खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका हम विरोध करते हैं, ये होने नहीं देगा जनता। यहाँ या तो आप खुल के बोलो कि इमरजेंसी आ गया है, वरना ये तुमको करने नहीं दिया जाएगा। ये अनडेमोक्रेटिक है, संविधान का उल्लंघन है, हम इसकी निंदा करते हैं। कह रहे हैं निंदा करते हैं, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। और भी आप कह रहे हैं कि कहाँ कितने बीजेपी नेताओं को जेल में डाला गया बीजेपी सरकार में, ये लोग विपक्ष को ही हैरान और परेशान। अब आप देख लो कि जो इस तरह की उनकी पार्टी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, अगर सुधार करो, सुधार उधार ना करो। हमारे पास 25 मुकदमा हो, 50 मुकदमा हो, हम चुनाव लड़ते रहें, हम चुनाव लड़ते रहें। 2014 से ये कब तक सुधार किए हैं, ये बता दे जरा। हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुधार हो गया है। चोरी इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का था और ये सुप्रीम कोर्ट को मना कर रहे थे हम नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो दिया। अभी वोट चोरी में इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, 65 लाख 22 लाख बोल रहे मर गए, 65 लाख लोग गायब हो गए। एक महीना के अंदर 65 लाख लोगों को हटाया है, पर एक भी लोगों को बढ़ाया नहीं है। ये चोर सरकार है और अब जो जनता इसको सबक देगी, कोई विपक्ष नहीं देगा। क्या कह रहे हैं आप इस विधायक को? ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम लोगों का कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों का अपमान किया है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए अब देश की जनता इनको पूरी तरीके से हटाना चाहती है। कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। देखो, ये चाहे जिसकी सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता की है वो धांधलेबाजी जरूर करेगा। वो अपनी सत्ता पर्याप्त रहने के लिए हर हथकंडे उपाय बनेगा। जैसे कोई एक मैदान में कुश्ती में लड़ता है तो हर दांव पेच वो लगाता है कि हम जीत जाएं, चाहे जैसे जीते, सही तरीके से हो या गलत तरीके से। यही हाल पार्टियों का है। सत्ता में उसमें वो न्याय संगत की बात छोड़ दो,
कोर्ट भी न्याय संगत नहीं है। कौन न्याय संगत है? न कोई तो सत्ता आप वाले सब न्याय आप संगत ही को पूरे गलत ठहरा दे रहे हैं, आपकी पार्टी को गलत ठहरा दे रहे हैं। अरे ये फ्रस्ट्रेशन है, कोई चीज का सुधार हो। अब बताइए, अच्छा आपसे पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, जो वोटर लिस्ट है इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? मेरे घर में मेरे भाई की मृत्यु हो गई, अभी भी उसका नाम है, पिताजी का नाम है। अगर वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, मरे हुए लोगों का नाम काटा जा रहा तो विरोध करेंगे। कोई अगर अपराधीकरण है कि अपराधी आदमी चुनाव लड़े जीत जाए, उसकी सदस्यता जानी चाहिए, तो विपक्ष इसका समर्थन करे। तो जनता पढ़ी लिखी है, कोर्ट निर्णय देती है, कोर्ट साबित करती है कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश की जो आखिर में आज अमित शाह जो विधेयक लेकर आए थे उस पर लखनऊ की जनता क्या कुछ सोचती है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ एक और जो लोग जुड़ गए उनसे भी बातचीत करें। कैसे देखते हैं इस पूरे विधेयक को? जैसा बात किया है, जो लाए वो विधेयक लाए और कहा जा रहा है कि अगर कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो 30 दिन तक किसी आपराधिक मामले में जेल में रहता, 5 साल की सजा होती तो उसका तुरंत सदस्यता निरस्त कर जाएगा। पहली बात तो मुझे ये लग रहा पूरी तरीके से ड्रामेबाजी हो रही है। ये बिल पास नहीं होगा। कल आखिरी दिन है सदन में, है ना? ये जो सत्र है, मानसून सत्र, उसका कल आखिरी दिन है। ये सब खुलकर ड्रामेबाजी और मुद्दों से भटकाना। और अगर मान भी लिया जाए ये सदन में पास होता है तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जेल में जाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो तड़ीपार गृह मंत्री जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे? अरे आप सिर्फ आप लाए हो कानून के लिए, आप लाए हो ना, हम आपको कानून की परिभाषा समझाएंगे क्या होता है। अरे देश न्यायालय में चलता है, देश थाने में चलता है, FIR होगी, मुकदमे होंगे, तब फैसले होते हैं। 31 दिन में नरेंद्र मोदी का कोर्ट खोल के बैठ जाएगा, राजतंत्र चलाएगा इस लोकतंत्र में। पहली बात तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। कोई बिल पास नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी, ये मैं दावे से कह दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से हमने बातचीत की, आप उनकी राय को सुने और जानने की कोशिश की। अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं, अलग अलग विचार हैं इन सब चीज़ों पर, और उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।